नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। दोनों ही विधानसभा सीटों पर मतदान के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। विजयपुर विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान ज्यादा हंगामा देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष खुद कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए श्योपुर जिले में मौजूद रहे। उपचुनाव के लिए हुए मतदान के अगले दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने कहा कि 10 महीने पहले मोदी गारंटी के नाम पर बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन 10 महीने बाद भी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। इस उपचुनाव में हमने 100 शिकायत की थी। जाति विशेष के लोगों को बूथ एजेंट से लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाने की शिकायत की, संवेदनशील बूथ की भी शिकायत की थी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करवाने का बीजेपी ने इसे एक चलन बना दिया है। इस संबंध में भी हमने शिकायत की थी, लेकिन हमारी इन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई। हमने जो आशंका जताई थी वही हुआ। राजस्थान से गुंडे आने की भी जो आशंका थी वो सही साबित हुई। जिस तरीके से आदिवासियों का अपमान चुनाव के दौरान किया गया, उसको लेकर हम कल बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही 37 पोलिंग बूथों पर हम भी रीपोलिंग की मांग करते हैं, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर बंधुआ मजदूरों की तरह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ये बात लोकतंत्र के लिए घातक है। जीतू पटवारी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखलाकर इस तरह की बातें करती है। जीतू पटवारी भी दिग्विजय सिंह की लाइन पर जा रहे हैं। कांग्रेस ने योजना बनाकर आदिवासियों पर निशाना साधा है, ये केवल झूठ का जवाब है। केवल बीजेपी ही आदिवासियों के लिए काम करती है और कांग्रेस तो हार के बहाने अभी से ढूंढने लगी है। इसीलिए ईवीएम को निशाना बनाती है तो कभी अधिकारियों को निशाना बनाती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। मजिस्ट्रेट को मारकर हमला करने और पुलिस मौन बैठी है। जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का भी रूप से कि हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं, ये सवाल है। और हम आज भी ये शिकायत कर रहे हैं रिपोलिंग की। तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हठधर्मिता की, अवैध वोटिंग डलाई, बूथ कैप्चरिंग की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, बंदूक ले लेके रोड पे खड़े हो गए पोलिंग स्टेशन के सामने। ये वही सब है। तो मैं फिर से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी निंदा करती है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। वीडियो भी जारी कर। जब कभी और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है, विजयपुर के अंदर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पर अटैक करके अपनी योजना से ये दिखा करके कि जिससे इसको उन लोगों में फैलाया जा सकता है, एक असफल प्रयास कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के गुंडों ने किया। और मैंने स्वयं जाकर के कल कहा था कि दबाव की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो केवल भ्रम और जाल, झूठ के जाल फैलाना चाहते हैं, इनका जवाब मैंने भी कल जाकर के। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। आशीष तिवारी सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी और संतोष परिहार प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहले संतोष परिहार जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। क्यों लग रहा है कि बुधनी और विजयपुर में धांधली हुई है? जो बयानबाजी शायद 23 नवंबर के बाद करनी चाहिए थी जीतू पटवारी जी को, वो तो वो अभी कर रहे हैं। हार को कहीं कवर अप तो नहीं कर रहे हैं?
संतोष जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। चलिए, संतोष जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। तब तक आशीष जी का रुख कर लेती हूँ। आशीष जी, बयानबाजी शुरू हो गई है, चुनाव हो गया लेकिन अब बयानबाजी शुरू हो गई है। 10 दिन का इंतजार तो करना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नतीजे तो सामने आ जाने चाहिए। नमस्कार। जी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जब पहले भी चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस को करारी हार मिलती है, उसके पश्चात में कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप करना, कांग्रेस के द्वारा लगातार इस प्रकार का व्यवहार करना कि ईवीएम पर गड़बड़ी हुई है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर उनके द्वारा आरोप लगाए गए। फिर उसके पश्चात आता है लोकसभा का चुनाव। आप लोकसभा के चुनाव में देखिए, जब 29 की 29 सीटें कांग्रेस हारती है तो उसके बाद भी एक बौखलाहट आती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, सारे प्रदेश के अंदर, मतलब कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता इस प्रकार के बयान देते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर उपचुनाव में जब हम गए, उन उपचुनावों के परिणाम आने वाले हैं और उन परिणाम के पहले ही कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो हारने वाली है। और मैं तो ये कहने में मुझे बड़ा ये कहना चाहिए, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस के नेता कैसे हैं कि आज भी केंद्रीय नेतृत्व किस प्रकार का है कि वही जीतू पटवारी जी जिनके नेतृत्व में लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस, उनको आज भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बनाए रखी है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है इस चुनाव के बाद तो जीतू पटवारी जी को नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव वो हारने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखें, चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो आपने अक्सर देखा है, अक्सर मैं क्या कह सकता हूं, मैं हमेशा के लिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की आदत में आ चुका है कि कांग्रेस के नेता ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, फिर कभी जातिवाद की बात करेंगे, फिर यदि उस पे भी उनका ये कहना चाहिए उनके अनुसार जब परिस्थितियां निर्मित नहीं होती हैं तो वो धर्म की बात करेंगे, और जब परिस्थितियां उसमें भी अनुकूल नहीं होती हैं तब जाके वो केवल और चलिए, केवल ठीक है। आरोप प्रत्यारोप करना, ईवीएम संतोष जी से भी हैक करने प्रतिक्रिया की ले बात लेते हैं। करना, इस प्रकार के आरोप लगाने की पद्धति कांग्रेस के अंदर नेताओं की है। ठीक है, संतोष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संतोष जी, जीतू पटवारी तो अभी से ही कहने लगे हैं कि तमाम चीजें, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, धांधली हो रही है, हम आंदोलन करेंगे, हम इसकी शिकायत करेंगे। 23 तारीख के बाद फिर कहने लगेंगे ईवीएम हैक हो गया था, ईवीएम में गड़बड़ी थी। संतोष जी, आपका माइक अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए आशीष जी, आपका ही रुख करती हूं मैं। संतोष जी के साथ शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। जी आशीष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, विजयपुर के चुनाव के परिस्थितियों को उस समय से मुझे ऐसा लगता है देखना चाहिए जब चुनाव में टिकट वितरण चल रहा था। कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण के समय से ही घमासान था। कांग्रेस के नेताओं के बीच में आपस में मतभेद और मनभेद ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था। प्रदेश अध्यक्ष किसी और को चाहते थे, कांग्रेस के स्थानीय नेता किसी और को चाहते थे, ये परिस्थितियां निर्मित थी वहां पर। तो कांग्रेस के अंदर घमासान तो लगातार था। एक बात और देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस के इन चुनावों में कांग्रेस के पास मुद्दे क्या हैं। तो मुद्दों को समझने के लिए तो हमें इसी बात पे जाना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे लगातार इस प्रकार से जो जनहितैषी मुद्दे होने थे, जनहितैषी मुद्दों को उठाना चाहिए था उन्हें, उस वह उन्होंने नहीं उठाए। लेकिन जीतू पटवारी तो ये भी कह रहे हैं ना कि 10 महीने पहले विधानसभा चुनाव में जो जो गारंटियां दी गई थी, जो दावे और जो वादे किए गए थे, 10 महीने में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। देखिए, जीतू पटवारी जी कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं। मैं कह सकता हूं कि जब विपक्ष में कोई राजनीतिक दल होता है तो उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि वह राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका में रहे, और विपक्ष की भूमिका में रहते रहते
वह अपना काम करे। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के जो परिस्थितियां हैं लोकतंत्र की, उसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब हम परिस्थितियों के अनुसार देखें कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, जो भी विपक्ष में होगा उसे सरकार को घेरने का काम होता है। निश्चित तौर पे उन्हें घेरना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। परंतु कांग्रेस के अंदर ये स्थिति निर्मित है कि कांग्रेस सत्य नहीं बोल पाती। यदि कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो कांग्रेस को उस अच्छे काम के लिए भी अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस बात से कांग्रेस के नेता हमेशा भागते रहे हैं। कांग्रेस के नेता, अभी आप देखना, चुनाव के परिणाम जिस दिन घोषित होंगे उस दिन कांग्रेस के नेताओं के जो अलग अलग बयान आएंगे तो वो अपनी बात, उनकी एक लाइन नहीं होती है, उनकी एक बात नहीं होती है कि हमें किस प्रकार से बात करनी चाहिए। और यही कारण है कि कांग्रेस आज समाप्ति की ओर है। कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था इस चुनाव में, आप विकास के मुद्दे पर बात करते कि उन्होंने अपने समय पर क्या विकास किया, तो आज बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। यही कारण था कि वो चुनाव को जाति के आधार पर लड़ाने का उन्होंने प्रयास किया। विजयपुर के अंदर उन्होंने ज्यादातर परिस्थितियां वो निर्मित करने का प्रयास किया कि यह चुनाव किसी ना किसी प्रकार से विवादों के बीच में आ जाए। आशीष जी, देखिए बीजेपी पे ये आरोप हमेशा लगते आए हैं। आशीष जी, बीजेपी पे ये आरोप हमेशा लगते आए हैं जब भी जहां भी चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव ही क्यों ना हो, कि जो वहां का प्रशासन है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आखिर देखिए, अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगी ही होगी। आशीष समय जी, को भी याद करना पड़ेगा, कांग्रेस को उस समय को पर भी याद करना पड़ेगा जब 15 महीने आपकी भी सरकार बीच में आई थी और अधिकारी कर्मचारी प्रशासन के अंग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है और उनका काम प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना है, करना है। और मैं तो हर एक कर्मचारी से और ये कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, और यदि कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है तो वो निराधार हैं। विजयपुर विधानसभा सीट के दौरान भी हिंसा की खबरें आई, इसको लेकर भी बीजेपी पे ही उंगली उठ रही है, बीजेपी पर ही सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के पास आधार नहीं है। वो किस आधार पर चुनाव लड़ते? भाई, विकास उन्होंने अपने समय पर किया नहीं। अगर यदि वो स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें तो स्वास्थ्य सेवाएं कांग्रेस के जमाने में कितनी स्थिति पुअर थी, कितनी खराब स्थिति में होते थे। मध्य प्रदेश के अंदर केवल 6 से 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई। और मैं तो कृषि के क्षेत्र में भी बात करना चाहता हूं कि आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को उस समय मिला जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। तो ये मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई भी सरकार काम करती है तो उसकी जनता तारीफ करती है, और मुझे ऐसा लगता है जनता उसे ही स्वीकार करती है जो काम करता है। क्योंकि इस आज की परिस्थितियों में काम को ही देखा जाता है। यदि काम नहीं कोई करेगा तो सरकार, जनता उसे किनारे लगा देगी, और आज वही परिस्थितियां कांग्रेस के साथ में है। चलिए, ठीक है आशीष जी। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। संतोष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। संतोष जी, देखिए अभी काफी सारी बातें आशीष जी से हो गई, लेकिन बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जब चुनाव हो जाता है, कांग्रेस रिजल्ट आने से पहले ही अपना हार स्वीकार कर लेती है, तो धांधली के आरोप लगाती है और हार जाने के बाद ईवीएम का रोना शुरू कर देती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जो प्रयोग कर रही है, जो प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, हमने निर्वाचन आयोग को 100 से ज्यादा शिकायतें करी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। निर्वाचन आयोग उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जहां तक बात है हार जीत की, बात अलग होती है अपूर्वा जी। मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी भी प्रशासन ने इतनी गुंडागर्दी नहीं करी, आदिवासियों को मार मार के वोट डालने नहीं दिया गया। पूरी तरीके सारी क्लिपिंग पूरे हर चैनलों पे, हर जगह यूट्यूब फोरम से लेके सब पे बताया गया। तो भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करके मध्य प्रदेश में लोकतंत्र पे कब्जा करना चाहती है, और ये पुलिस प्रशासन, एसपी, कलेक्टर, ये सारे लोग उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। ऐसी क्लिपिंग है सब जगह। 40-60 से ज्यादा पोलिंग बूथ उन्होंने डंप कर लिए, लूट लिए उनको, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और 37 पोलिंग बूथ पे तो आप रीपोलिंग की भी मांग कर रहे हैं।
जी रीपोलिंग पे मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग तो हमने 100 शिकायतें करी थी, निर्वाचन आयोग ने एक भी नहीं करी। मध्य प्रदेश के अंदर जो किशोर कन्याल जो कलेक्टर जिनको हटाया था मोहन यादव जी ने, उनको पहले किसी आरोप में हटाया था, उसके बाद वहां का कलेक्टर बना दिया, और कलेक्टर बनाने के बाद वो पूरी की तरीके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। देखिए बात उसकी नहीं है, हार जीत वाली बात नहीं है अपूर्वा जी। ये लोकतंत्र में जनता जो देख रही है, जनता भगवान होती है, जनता मालिक होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी सफल नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बुधनी के अंदर राजकुमार पटेल के भाई को मारा, कई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी, पोलिंग पे वोट डालने नहीं दिए गए। ये क्या है? कौन सा प्रदेश बनाना चाहते हैं? मोहन यादव जी 11 महीने से आए हैं, 11 महीने से आने के बाद एक काम करा तो बताइए। केवल रिचार्ज और टॉपअप पे कलेक्टर एसपी चल रहे हैं, और इतने ज्यादा ये प्रशासन का भैया, कलेक्टर एसपी आपका, सारे लोग आपके जब कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, और सारी क्लिपिंग है पूरे बाजार के अंदर हर जगह आई। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं और हम आरोप नहीं लगा रहे। एक बात और बता दें अपूर्वा जी, ये जो करा है इन्होंने, जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और चुनाव जो हारने की, इसके बाद भी हम जीत रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का, कलेक्टर एसपी का जो इन्होंने दुरुपयोग करा, सारे लोगों को इन्होंने अंबेडकर के, इनके कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी, उसके ऊपर गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तो ये जो क्या, ये मध्य प्रदेश में कौन सा प्रदेश बनाना चाहते हैं? क्या एकदम इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, कार्यकर्ता अलग गुंडागर्दी करे, पुलिस प्रशासन अलग लोगों को मारे, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? लेकिन ठीक है, जनता भगवान होती है, जनता उसका वो करेगी। जनता को जब वोट ही नहीं डालने दोगे, वो बूथ कैप्चरिंग कर लोगे और फिर बोलोगे साहब बोले आप हार के डर से वो कर रहा, तो ये गलत, ये ठीक नहीं है। और जनता लेकिन के लिए भी ठीक बीजेपी नहीं, तो ये लोकतंत्र कह के रही लिए है ठीक कि नहीं। कांग्रेस की हार तय है, अपने कार्यकर्ताओं को मुंह भी दिखाना है, इसीलिए अभी से उस हार को स्वीकार कर लिए हैं और भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वा जी, ये पूरे तरीके से हमने 100 से ज्यादा शिकायतें करी, निर्वाचन आयोग ने एक पे कार्रवाई करी क्या? नहीं करी। कलेक्टर के बाद, कलेक्टर को जो है, जो आरोपी कलेक्टर था, जिसको आरोप में हटाया गया था, उसको वहां क्यों पोस्टिंग करी गई? फॉरेस्ट का पूरा अमला लगा हुआ है उनके लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगे हुए, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये सबके चलिए आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, ये कैसा मध्य प्रदेश बना रही है बीजेपी? देखिए, अभी मेरे साथी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं तो उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि कांग्रेस हारती है तो क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हार जीत का तो पटवारी सवाल ही नहीं हो रहा आशीष के जी। आधार वो पर तो कह रहे कि जो क्या? हमने इतनी शिकायतें की है उस पर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? पुलिस प्रशासन का देखिए, सवाल है, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव सवाल के है। दौरान कलेक्टर एसपी शिकायतें रिचार्ज हमने भी टॉपअप पे की चल है, रहा है, उसका उन्होंने भी ठीक है, सवाल ठीक है, है। संतोष जी चुनाव के जवाब ले दौरान लेते हैं आशीष जी से, जवाब ले लेते हैं। हर एक उम्मीदवार का दायित्व बनता है और उस दायित्व को निभाने का काम उम्मीदवार को करना ही चाहिए। शिकायतें करना एक अलग बात है, परंतु वो शिकायतें सत्य तो हो, कम से कम उसकी जांच तो हो। जांच होगी, निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। ये निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब किसी भी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो उधर पर आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, चुनाव आयोग उस पर काम करता है। तो कम से कम जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता की जांच हो, उसके बाद में आप कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं, यदि कोई भी दोषी पाया जाता है, हमारी शिकायतों पर आप दोषी पाए जाते हैं, यदि हमारा कोई कार्यकर्ता पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई आप दिक्कत नहीं है। परंतु आरोप निराधार लगाना ये कांग्रेस की आदत में आ गया है। कांग्रेस लगातार आरोपों से अपनी स्वयं की विजयपुर हार का में आदिवासियों पर जिस तरह से हमला किया गया, उनके वोटर आईडी कार्ड छीन लिए गए, उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जिम्मेदारी लेंगे क्या उपचुनाव में हारने की? जीतू पटवारी जिम्मेदारी लेंगे क्या उपचुनाव में हारने की? विजयपुर में आदिवासियों पर बर्बरता की गई, मारा पीटा गया, उनके वोटर आईडी कार्ड तक छीन लिए गए, वोट नहीं डालने दिया गया। क्या कार्रवाई करने वाली है बीजेपी अब इसको लेके? देखिए, निश्चित तौर पर यदि कहीं पर भी घटनाएं हुई हैं, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून का राज है, कानून चलेगा और संविधान के अनुसार हम इस प्रदेश को चलाने लेकिन वाले आशीष हैं। जी, यहाँ इस मामले में तो इफ बट जैसी सिचुएशन ही नहीं है ना, पाया जाता है इफ बट जैसी सिचुएशन ही नहीं है विजयपुर वाले मामले में। जी, विजयपुर वाले मामले में तो इफ बट जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं है।
देखिए, जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं की जांच होगी, कितने प्रतिशत कहां पर क्या हुआ है ये तो जब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ना। जैसे ही स्पष्ट होता है दोषियों पर कार्रवाई होगी। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो शांति के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास किया, ये दुखद है। चलिए संतोष जी। देखिए अपूर्वा जी, मैं सीधा सीधा सवाल ये है कि इतने सारी जितनी सारी शिकायतें हुई हैं जहाँ थाने में एसपी कलेक्टर से, किसी एक पे कार्रवाई नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि बीडी शर्मा जी वहां चले गए दबाव देने के लिए, और जो बातें कर रहे हैं भाई, हम जिसकी जो गलती गिरफ्तार करें, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्योंकि मिले हुए हैं। आशीष जी आपको वक्त दूंगी मैं बोलने का। संतोष जी को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। देखिए अपूर्वा जी, हमारा सीधा सीधा सवाल ये है कि जो इनके द्वारा हमारे द्वारा जो 100 से ज्यादा शिकायतें करी गई, निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने शिकायत ये करी कि जो किशोर कान्याल जो कलेक्टर है वहाँ पे, उनको जो आरोप करके जो मोहन यादव जी ने हटाया था, लेकिन स्वार्थवश उनको जो वहाँ पोस्टिंग कराई। उनका डीएसपी जो है शराब बांटते हुए लोगों को मिला, उसकी हमने शिकायत करी। हमने इन्होंने जो है कई दलितों के जो है वोटर आईडी छीन लिए, कई आदिवासियों के वोटर आईडी थी, बाकायदा क्लिपिंग सहित शिकायत कर दी। अब ये बताइए कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सारे, हमने ये बोला था कि जितने भी संवेदनशील जो बूथ हैं वहाँ पे वीडियो वो होना चाहिए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, क्यों नहीं लगाए कैमरे? तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके और चुनाव को एन गेन प्रकरण जीतना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र में मेरा ये मानना है अपूर्वा जी कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है ये जो रास्ता बता रहे हैं, ये जो इसमें उपचुनाव में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे को तो 40 साल हो गए राजनीति में, ऐसा मैंने प्रशासन का नंगा नाच कभी नहीं देखा। एसपी कलेक्टर ऐसे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, बस उनके जेब पर बिल्ला नहीं लगा हुआ है। ठीक है संतोष जी। देखिए आशीष जी, संतोष जी, आप दोनों से मैं यही चीज कहना चाहूंगी, चाहे किसी भी प्रदेश में कोई भी चुनाव हो जाए, बीजेपी की तरफ से आरोप कांग्रेस पर यही होता है कि अब ये हार रहे हैं तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप बीजेपी पर यही होता है कि ये शासन और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आशीष जी, फाइनल कॉमेंट आपसे। अपूर्वा जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस विपक्ष में थी, और निश्चित तौर पर जब विपक्ष में थी तो इनका दायित्व था कि ये जनता के बीच में जाते, जनता की समस्याओं को लेकर काम करते। निश्चित तौर पर जनता का प्यार नहीं मिलता, क्योंकि जो लगातार जनता के बीच में काम करता है, जनता उसे स्वीकार करती है। आज यदि हम सरकार में हैं, लगातार सरकार में है, तो इसका कारण है कि हम जनता के बीच में लगातार काम करते हैं, और जनता आज न्याय करती है। जनता आज देखती है कि उसके दुख दर्द में कौन खड़ा है। जनता यह देखती है कि किस पार्टी की सरकार है और वो किस प्रकार से काम करती है, जनता के हितों में कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। इन सभी बातों की समीक्षा जनता स्वयं करती है और उसके बाद में वोट करती है। और आज यही परिस्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं और देश के अन्य राज्यों में भी हैं, जहां पर चुनाव अभी हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अभी भी आशीष जी, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है। संतोष जी से एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। संतोष जी, बिल्कुल संक्षेप में आप अपना फाइनल कमेंट दें। देखिए अपूर्वा जी, लोकतंत्र में जो जनता के साथ जो आदिवासियों के साथ मारपीट गई, दलितों के अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई, ये बहुत बड़ा घातक है। और प्रशासन ने जो अपने जो कसम खाते हैं कि जो शासन की उसकी रक्षा करना, वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी करके जो जीतने का प्रयास कर रही है, वो सफल नहीं हो पाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि हार जीत से कोई वो नहीं है, लेकिन प्रशासन का जो दुरुपयोग करके वो जो प्रशासन ने करा है, ये बिल्कुल गलत है। और इसका जनता वहां की जवाब देगी। क्योंकि अपूर्वा जी, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अगर ये बताइए, कार्यकर्ता के रूप में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कलेक्टर, एसपी, सीआई सब लोग बन जाए तो संतोष जी, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, हम इतना ही वक्त आप दोनों को दे पाएंगे। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय हम तक पहुंचाने
पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बुधनी और विजयपुर में जो उपचुनाव होना था, उपचुनाव हो गया है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अभी फिलहाल बहुत लंबा वक्त है नतीजे आने में, लेकिन उसके पहले ही दावे शुरू हो गए हैं, वार पलटवार शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरह से जीतू पटवारी ने कहा कि बुधनी में जो नतीजे आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे, लेकिन वहीं अब एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। तो बीजेपी का कहना है कि यह हार की बौखलाहट है, कांग्रेस ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है और कार्यकर्ताओं को मुंह भी दिखाना है, इसीलिए पहले से ही इन चीजों का पटाक्षेप कर रही है। तो फिलहाल नतीजे का इंतजार रहेगा 23 नवंबर को। और आज की इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।